Hello students, today we are going to start new unit data handling. It's very easy and very interesting unit. तो what is data? तो सबसे पहले हम डाटा को डिस्कस करेंगे और इसका यूज़ क्यों होता है और कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए आपके पास डाटा क्या है। जब आपने कोई इंफॉर्मेशन नंबर्स की कलेक्ट कर ली उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। फॉर एग्जाम्पल जो टीचर है क्लासरूम में क्या करते हैं, आपके यूटी के मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, सभी बच्चों के मार्क्स, जैसे इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और एसकेटी के मार्क्स हो गए, साइंस के मार्क्स हो गए। अब इन इस डाटा को कलेक्ट होने के बाद जो टीचर है या तो अपने कंप्यूटर में इनको फीड कर लेते हैं या रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड रख लेते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं कि जब भी आपको चेक करना हो कि किसी भी बच्चे के कितने मार्क्स हैं तो वो डाटा देख के बता सकते हैं कि किस बच्चे के कौन सा जो टेस्ट था किस डेट को हुआ था और उस बच्चे के कितने मार्क्स थे। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है मार्क्स का। इसी तरीके से जब आप लिखते हो कि आपने इस एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का भी हम डाटा ले सकते हैं। तो डाटा हमारे पास बेसिकली क्या बना, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म। तो डाटा क्या है हमारे पास, the information collected in the form of numbers is called data। उसको हम डाटा बोलते हैं। और जो ईच नंबर होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ईच नंबर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हर एक नंबर को हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो अब आपके पास क्या आपने सीखा इससे कि डाटा क्या है, वो इंफॉर्मेशन है जो नंबर्स की आपने कलेक्ट की है और जो आपके पास ईच नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन को। इसके बाद आता है हमारे पास रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज हम कैसे निकालेंगे। रेंज का मीनिंग क्या होता है, गैप। किसका गैप, हाईएस्ट और लोएस्ट का गैप। तो रेंज ऑफ द डाटा क्या बन गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और यू कैन से दैट मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसके बाद हमारे पास आता है मीन। व्हाट इज मीन है हमारे पास जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी को हम ऐड करने के बाद उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, मीन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड करके उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मीन के लिए एक खास चीज़ और है कि हम अगर यदि मीन, अर्थमेटिक मीन लिख दें या एवरेज लिख दें, इन तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। सो मीन, अर्थमेटिक mean and average all are same meaning। इन तीनों का सेम मीनिंग है। अर्थमेटिक मीन हो तब भी यही फार्मूला लगेगा, एवरेज फाइंड आउट करनी है तब भी हमने यही फार्मूले का यूज करना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को राइट करना है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर
जो 1 से या खुद के टेबल से ही डिवाइड हो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. और यू कैन से दैट numbers which have only two factors, 1 and the number itself. First we write first 5 prime numbers. First 5 prime numbers कौन कौन से हो सकते हैं वो? 2, 3, 5, 7 और 11. तो कितने हैं ये काउंटिंग में, इनका नंबर कितना है ये हमारे पास 5. तो अब फार्मूला हम लगाएंगे मेन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं. ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब सभी ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करेंगे. 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से. तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 में 11 प्लस कर दिया 28 बाय में 5. जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 5 = 25 और आपने क्या किया 28 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 = 25. अब 3 रिमाइंडर आया, आपने डेसिमल प्लेस कर दिया और उसके बाद एक 0 ले ली तो नीचे 0 प्लेस हो गई. तो 5 से यहाँ पे भी पॉइंट और 5 6 = 30. सो यू राइट हियर 5.6 is your mean and that's all.